ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 251वीं कक्षा। चौथे अध्याय के दूसरे आहनिक के 3 सूत्र हमने पूरे किए हैं। तीसरे सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि वैराग्य को उत्पन्न करना हो, यथार्थ तत्वज्ञान को प्राप्त करना हो, तो किसी भी वस्तु को देखने पर उसे इकाई के रूप में नहीं देखना। उसको एक व्यक्ति के रूप में, एक इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में नहीं देखना। तो उसके अवयव बना करके, बौद्धिक स्तर से उसको अवयव बना करके, उसको टुकड़ों के रूप में, छिन्न भिन्न के रूप में अगर हम देखें, जैसा कि मानो कि किसी वस्तु को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके जैसे अवयव अलग होते हैं, वैसा देखना बौद्धिक स्तर पर, तो वो आकर्षण, वो अट्रैक्शन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उससे हम राग और द्वेष से दूर होने लगेंगे। क्योंकि जहाँ आसक्ति है, जहाँ राग उत्पन्न होता है, जहाँ मोह उत्पन्न होता है, वहाँ केवल एक यही कारण है, क्योंकि उसको हम ग्राह्य के रूप में, अपनाने योग्य के रूप में, एक इकाई के रूप में देखते हैं। तभी ये परिस्थिति आती है। कारणों में इतना राग, इतना मोह नहीं होता है कारण चीज़ों में, क्योंकि वो कारण उपयोगी नहीं होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से वैराग्य को प्राप्त करने का ये उपाय है। तो अवयवी और अवयव, अवयवी के रूप में देखेंगे, कार्य के रूप में देखेंगे, इकाई के रूप में देखेंगे तो राग मोह आदि उत्पन्न होंगे। अवयवों के रूप में देखेंगे, नहीं होगा। तो अब अवयवी और अवयव को लेकर के बात आई है, तो उसको लेकर के एक प्रसंग चलाया जा रहा है कि अथ इदानीम अर्थम निराकरिष्यता अवयवी उपपाद्यते। कहते हैं अथ इदानीम, अब इसके आगे अर्थम निराकरिष्यता, जो अवयवी का खंडन किया था ना तीसरे सूत्र में, अवयवी उसको स्वीकार मत करना। तो मानो अवयवी का खंडन करते हुए अवयवी उपपाद्यते, उसी अवयवी को सिद्ध किया जाता है। यानी ग्राह्य के रूप में उसका खंडन तो किया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि अवयवी नहीं होता है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। वो अवयवी तो होता है, बस केवल उसको हम ग्राह्य नहीं मान रहे, अपनाने योग्य नहीं मान रहे, प्राप्तव्य नहीं मान रहे। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में कहूं, वो मेरे लिए सुखदायी नहीं है, ये एक अलग विषय है। और वो वस्तु इकाई के रूप में नहीं है, एक अलग विषय है। तो यहाँ ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि अवयवी का खंडन करते हुए भी अवयवी को स्वीकार किया जाता है, ये इसका अभिप्राय है। लेकिन प्रश्नकर्ता उसमें भी संशय उत्पन्न कर रहा है, जो पीछे के प्रसंग में दूसरे अध्याय में जिस प्रकार का संशय उत्पन्न किया है, उसी तरह यहाँ पर भी संशय उत्पन्न कर रहा है, लेकिन दूसरे अर्थों में। कहा जा रहा है विद्या अविद्या द्वैविध्यात् संशयः। विद्या अविद्या
द्वैविद्या संशय। यहाँ विद्या और अविद्या जो शब्द है ये उपलब्धि और अनुपलब्धि वाची है। विद्या का मतलब है उपलब्धि और अविद्या का मतलब है अनुपलब्धि। याद आ रहा है आपको संशय के प्रसंग में उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय उत्पन्न होता है, वही स्थिति यहां पर है। पीछे के प्रसंग में आपको पकड़ में आ रहा है ना, संशय 5 कारणों से संशय उत्पन्न होता है ये कहा है, और उन 5 में 2 ऐसे कारण हैं, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय उत्पन्न होता है बोला है। तो वो जो उपलब्धि है उसको यहाँ विद्या शब्द से बोला है, और जो वहां अनुपलब्धि है उसको यहाँ अविद्या शब्द से बोला जा रहा है। तो विद्या अविद्या 2 प्रकार के होने से अवयवी में संशय होता है। कैसा होता है ये भाष्य से आपको समझ में आएगा। सूत्र स्पष्ट हो गया। सूत्र का अर्थ यह है उपलब्धि और अनुपलब्धि 2 प्रकार के होने से संशय उत्पन्न होता है। संशय उत्पन्न किस में हो रहा है? अवयवी में। आगे के भाष्य को देखिएगा, ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। आगे कई सूत्र प्रश्नकर्ता के ही आ रहे हैं। सद असतो उपलम्भात विद्या द्विविधा। सद और असत, एक सत है और एक असत है, दोनों की उपलम्भात का मतलब है उपलब्धि होने से, अर्थात दिखाई देने से। उपलब्धि किसको कहते हैं जी? उपलब्धि किसको कहते हैं? ज्ञान को ही कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ को बताने वाले। तो सत की उपलब्धि और असत की भी उपलब्धि, यानी सत का मतलब है विद्यमान वस्तु, कोई है इसलिए हमको उपलब्ध हो रही है, और ना होकर के भी उसकी उपलब्धि हो रही है, नहीं होने पर भी उपलब्ध हो रही है और होकर के भी उपलब्ध हो रही है। तो सत असत उपलम्बात विद्या द्विविधा। ये जो उपलब्धि है ये 2 प्रकार की है यहां पर। फिर कहा है सत और असतो अनुपलम्बात। सत का मतलब है विद्यमान, विद्यमान अनुपलब्ध होने से, अर्थात है वस्तु लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तो हो करके भी नहीं दिखाई दे रही है। और असत का मतलब है जो नहीं है तो ना हो करके भी दिखाई नहीं दे रही है, हो करके और ना हो करके भी नहीं दिखाई दे रही है वो वस्तु। तो इसलिए अविद्या भी 2 प्रकार के है, अर्थात अनुपलब्धि भी 2 प्रकार की है। तो 2 बातें आपके सामने आई है, उपलब्धि 2 प्रकार की है और अनुपलब्धि भी 2 प्रकार की है। ये समझ में आ गई ये बातें आपको सब लोगों को? उपलब्धि भी 2 प्रकार की है और अनुपलब्धि भी 2 प्रकार की है। आप मेरे को देख रहे हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। या तो समझ में आ गए तो हाथ खड़ा कर सकते जी, हाँ समझ में आ गए जी हमको। अगर नहीं आए तो ये भी बोल सकते हैं नहीं समझ में आ रहा है। तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो समझ में आने के रूप में है या ना समझ में आने के रूप में है? हाँ जी, किरण जी बताएंगे, आपको समझ में आ गया? हाँ, माइक खोलना होगा आपको, माइक खोल करके बोलना होगा। माइक अभी खुला नहीं है। हाँ अब खुला है जी। आपको समझ में आ गई ये उपलब्धि 2 प्रकार की और अनुपलब्धि 2 प्रकार की? समझ तो आई है जी, ठीक है। तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया है उनको समझ में आई है, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनको नहीं समझ में आई है। पीछे के प्रसंग पर आता हूं।
जो संशय के 5 भेद बताए वहां, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, वहां जो बात कही है वही यहां पर कही जा रही है, लेकिन दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है यहां पर। देखिएगा, पानी है, सड़क पर पानी है तो दिखाई दे रहा है। कई बार पानी गिर जाता है ना सड़क पर, तो पानी होकर के भी दिखाई दे रहा है, और कहीं सड़क पर पानी ना होकर के भी पानी के रूप में दिखाई दे रहे हैं ना। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को कि कहीं पानी होकर के भी दिखाई देता है और कहीं पानी ना होने पर भी दिखाई देता है। दिखाई देता नहीं दिखाई देता आपको? गर्मियों में आप जब गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में बैठ करके जाते हो, तो दूर से सड़क पर आपको नहीं दिखाई देता यहाँ पर सड़क पर पानी जैसा है या पानी है, तो ना होकर के भी पानी दिखाई देता है। असत भी उपलब्ध हो रहा है ना, उपलब्धि का मतलब दिखाई देना, और सद भी दिखाई देता है, यानी पानी होकर के भी दिखाई देता है। तो सत पदार्थ की भी उपलब्धि होती है, अर्थात सत पदार्थ का भी ज्ञान होता है, हमको प्रत्यक्ष होता है, और असत होकर के भी हमको दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तो उपलब्धि 2 प्रकार की हो गई ना, सत की भी हो रही है और असत की भी हो रही है। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब दूसरा, सद असतो अनुपलम्भात। सत असत का अनुपलम्ब का मतलब है दिखाई ना देना। वस्तु है फिर भी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ जी, वृक्ष के जड़ है या नहीं है? जो हरा भरा वृक्ष आपको दिख रहा है, उस वृक्ष के जड़ है या नहीं है? है, पर होकर के भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और असत, दीवार के अंदर कील है या नहीं है? वास्तव में नहीं है, ना होकर के भी नहीं दिखाई देता। बिस्तर के नीचे रुपए नहीं है जी, आपने रखा ही नहीं है। जो बिस्तर है, कई लोग बिस्तर के नीचे भी रखते हैं ना पैसे, तो बिस्तर के नीचे जो है पैसे नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई दे रही है। और बिस्तर के नीचे जो है पैसे है फिर भी नहीं दिखाई दे रही है। तो सत की भी अनुपलब्धि हो रही है और असत की भी अनुपलब्धि हो रही है। ये बात पकड़ में आ गई आपको? अब तो समझ में आना चाहिए सबको। तो कह रहे हैं सत असत की उपलब्धि भी 2 प्रकार की है और सत असत की अनुपलब्धि भी 2 प्रकार की है। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई है। तो उपलब्ध्य माने व अवयविनी, अब जो हमको अवयवी के रूप में दिखाई दे रही है, कोई एक वस्तु दिखाई दे रही है। मान लीजिए आप मेरे को देख रहे हैं, तो मैं एक अवयवी हूं, एक इकाई वस्तु हूं। तो विद्या देवी द्वैविद्यात् संशया, विद्या के 2 प्रकार के होने से संशय होता है। विद्या का मतलब यहां क्या है? उपलब्धि। तो अवयवी की जो उपलब्धि हो रही है, आप मेरे को देख रहे हो, इसमें ये जो उपलब्धि वो 2 प्रकार की है, इसलिए हमें भी संशय हो रहा है। यानी आप होकर के दिखाई दे रहे हो या ना होकर के दिखाई दे रहे हो, कैसे माने हम? संशय हो रहा है नहीं हो रहा है जी? संशय समझ में आ रहा है आपको? अवयवी, पहले आपको अवयवी समझना चाहिए, हाँ, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। अवयवी किसको कहते हैं पता है आपको? अवयवी किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप इन बातों को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कल बोला था पीछे के प्रसंग को पढ़ करके आए। तो अनेक अवयवों को मिला करके एक बनाया जाता है। जैसे अनेक मिट्टी के कणों को मिला करके हम घड़ा बनाते हैं, वो एक घड़ा है, उसको अवयवी कहते हैं। अब मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, समझने का प्रयत्न करिएगा।
जब आपको मैं ये बोलूं आप मेरे को देख रहे हो तो आप कहेंगे हाँ जी देख रहा हूं। तो पूरा देख रहे हैं या अधूरा देख रहे हैं? तो क्या बोलेंगे आप? पूरा देख रहा हूं, यही तो बोलोगे आप। तो अब ये पूरा और अधूरा क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जो एक होता है वो एक पूरा है, उसमें अधूरा पूरा नहीं होता है, ये व्यवहार नहीं होता है। एक ही है और एक ही को देख रहा हूं मैं। तो जिसको अवयवी कहते हैं वो एक है, उसको मैं पूरा ही देख रहा हूं, उसमें अधूरा देखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये पूरा देख रहे हो अधूरा देख रहे हो ये प्रश्न आता नहीं है। दिखाई दे रहा है वो एक ही दिखाई दे रहा है, पूरा ही दिखाई दे रहा है। तो अब आप में से कोई नहीं जी मेरे पीठ को देख रहे हो क्या? आप लोग मेरे पीठ को देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे हैं। तो पूरा कहां देखा आपने? अगर कोई ऐसा आपको बोल करके उलझा देगा और आप उलझन में पड़ जाएंगे। अब दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। जब कोई ये पूछता है कि क्या पीठ को देखा है, तो मेरा उत्तर ये होगा नहीं देखा। लेकिन मैं व्यक्ति को पूरा देखा हूं, ये याद रखना। जब पीठ जब बोला जा रहा है वो व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है, व्यक्ति के अवयव को बोला जा रहा है। तो अवयव पूरे नहीं दिखाई देते, ये समझने का प्रयत्न करना। आज इस अवयवी और अवयवी का गणित जो है ये सब पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को दूसरे अध्याय में। अब बहुत अच्छे लोग हैं ना, सब भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा बताना पड़ता है। ठीक है जी, तो अब समझने का प्रयत्न करिएगा। जब कोई आपको ये पूछे वृक्ष को देख रहे हो, तो आप कहां देख रहा हूं। जब आपसे कोई पूछे मकान दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी। और तो और लाल किले के सामने खड़े होकर के आपको पूछे कोई लाल किला दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और ताजमहल दिखाई दे रहा है, उसके सामने खड़े हो, हाँ दिखाई दे रहा है। फिर मेरा अगला प्रश्न होगा कि आपको पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ पूरा दिखाई दे रहा है, ये सही उत्तर है। लेकिन कोई दूसरा आपको परेशान करने के लिए पूछे क्या आपने ताजमहल के पीछे के भाग को देखा, तो आप क्या उत्तर देंगे? नहीं देखा, ये उत्तर देंगे। तो फिर पूरा कहां देखा? पूरा तो देखा नहीं है, फिर आप कैसे बोल रहे पूरा देखा? अब आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होता तो आप उनको बोलेंगे नहीं जी मैं पूरा देखा है, यही उत्तर आपका रहेगा। फिर नहीं पीछे के भाग को देखा, नहीं देखा। पीछे का भाग जो है ताजमहल नहीं है, याद रखना। ताजमहल एक को कहते हैं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसको एक कहते हैं उसके विभाग नहीं होते हैं, याद रखना। एक का मतलब एक में विभाग नहीं होते हैं, एक के टुकड़े नहीं होते हैं। एक जिसको कहते हैं वो अवयवी है, वो ऐसा है, उसके आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, ये ऐसे प्रयोग उनमें नहीं होते हैं। एक का मतलब एक है, तो आप उसको आगे से देखो एक ही है, पूरा है। पीछे से देखो एक ही है, वो पूरा है। और कहीं से भी देखो एक ही है, पूरा है वो। तो इसलिए आपने जो भी प्रत्यक्ष किया वो पूरा प्रत्यक्ष किया है। और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये प्रत्यक्ष की परिभाषा में, प्रत्यक्ष की परीक्षा में ये सारी बातें कही चुके हैं वहां पर, जो पढ़ चुके हैं आप लोग। फिर जब प्रश्न करने वाला ये पूछता है कि क्या आपने उसके पीठ को देखा है आदमी के, या वृक्ष के पीछे भाग को देखा है, तो हमारा उत्तर है नहीं देखा है। तो ये अलग बात हो गई। तो वो पूछने वाला क्या पूछ रहा है? वो वृक्ष को नहीं पूछ रहा है, ये याद रखना। पूछने वाला ये पूछ रहा है वृक्ष के अवयवों के बारे में पूछ रहा है। दोनों बात अलग है। वृक्ष अलग है, वृक्ष तो एक ही है,
और जब उसने पूछा वृक्ष के पीछे के अवयव देखा, पीछे के भाग को देखा, तो इसका मतलब है वो वृक्ष की बात नहीं कर रहा है, वृक्ष के कारणों की बात कर रहा है। तो ठीक है जी, पीछे के कारणों को मैंने नहीं देखा, क्योंकि कारण पूरे दिखते नहीं कभी भी। तो जब दिखते नहीं है तो नहीं दिखते हैं, तो कारणों का हम अनुमान करेंगे। आगे कारणों को, आगे के अवयवों को देख करके पीछे के अवयवों का हम अनुमान करेंगे, क्योंकि अवयव पूरे कभी नहीं देख सकते, आप कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि आगे वाले अवयव पीछे वाले अवयवों को ढकते हैं, और बीच वाले अवयव जो है आगे वालों को, मतलब आगे वाले अवयव बीच वाले अवयवों को ढकेंगे, और बीच वाले अवयव जो है बीच वाले अवयवों को उससे पीछे वाले अवयव ढक लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अवयव हैं, तो बहुत सारे अवयवों को ढकते हैं, तो इसलिए सब अवयवों को कभी नहीं देख सकते। तो वहां अवयवों का अनुमान होता है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पर जिसको आप वृक्ष कह रहे हैं वो पूरा देखते हैं। वृक्ष तो एक ही है, उसको कहीं से भी देखो एक ही होगा ना, वो उसके तो भाग नहीं होते, याद रखना। वृक्ष के भाग नहीं होते हैं, ये याद रखना, इसलिए वो एक अवयवी है। अब क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ गए सबको? तो कभी भी कोई आपको उलझा दे तो इस उलझन को समझ लेना, आप खुद समझदार, अर्थात आप समझ चुके हैं तो आप क्लियर रहेंगे, तो पूछने वाले को, उलझाने वाले को सटीक उत्तर दोगे। नहीं तो आप उसके उलझन में फंस करके उनके बातों में आकर के उनकी बोली बोलने लग जाओगे। हाँ बात तो सही है, मैं तो ताजमहल को पूरा देखा ही नहीं, क्या मेरे जाकर ताजमहल देखने का जो मेरा सपना है वो बेकार हो गए, मैं तो आगे का भाग ही देख पाया, पीछे घूम करके देखा ही नहीं अगर, तो मैं अधूरा देख के आया हूं, इस चक्कर में आप रह जाएंगे। तो जो एक कहते हैं वो एक इकाई है, वो एक के भाग कभी नहीं होते, याद रखिएगा। एक है तो एक ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूं मैं, तो भगवान को ले आऊं बीच में। भगवान एक है या अनेक है? एक है। क्या भगवान के टुकड़े होते हैं? नहीं होते हैं। तो भगवान का अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा का व्यवहार होता है? नहीं होता है। तो जब भगवान एक है उसमें नहीं होते हैं, तो जिसको आप अवयवी कह रहे हो उसमें भी नहीं होते। अब स्पष्ट हो गए? अब उस अवयवी के अवयव जब बना दोगे आप, तब उसमें आगे के अवयव, पीछे के अवयव, दाएं के, बाएं के, ऊपर के, नीचे के सब अलग अलग हो जाएंगे। तो उन अवयवों को तो हम पूरा नहीं देख सकते, और जरूरी नहीं है जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसके सारे अवयवों को देखना, क्योंकि हम एक अवयवी को देख रहे हैं, उसी को एक वृक्ष कहते हैं। वृक्ष अवयवों का नाम नहीं है, समझ रहे हैं ना? घड़ा जो है मिट्टी का नाम नहीं है, मिट्टी को घड़ा नहीं कहते हैं। उस मिट्टी से एक जब वस्तु बनती है, उस एक इकाई को घड़ा बोलते हैं हम लोग, और वो एक ही है, उसको कहीं से भी देखो वो पूरा ही होता है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब यहां जो बोला गया है कि सत और असत दोनों की उपलब्धि होती है, और सत और असत की दोनों की अनुपलब्धि भी होती है। तो ये दोनों दिखा दिया आपको, मतलब पानी होकर के भी दिखाई देता है और पानी ना होकर के भी पानी की तरह दिखाई देता है। तो सत असत की उपलब्धि हो गई। और कहीं पर वस्तु होकर के भी नहीं दिखाई देती है और वस्तु ना होकर के भी नहीं दिखाई देती है, वो अनुपलब्धि हो गई। तो जब दोनों बातें हैं, तो अब प्रश्नकर्ता कह रहा है आप किसी अवयवी को देख रहे हो ना, तो मैं कैसे मानूं ये जो दिखाई दे रहा है ये होकर के दिखाई दे रहा है या ना होकर के दिखाई दे रहा है? क्योंकि चीजें जो है होकर के भी नहीं दिखाई देती हैं और होकर के भी दिखाई देती, या यूं कहूं होकर के भी दिखाई देती हैं और ना होकर के भी दिखाई देती है।
तो अब जो दिखाई दे रही है ये हो करके दिखाई दे रही है वो वस्तु, मैं कैसे मानूं? ना हो करके भी तो दिखाई देती है वस्तुएं, इसलिए मेरे को संशय आपके अवयवी में, इसलिए मैं नहीं मानता अवयवी को। ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। अब स्पष्ट हो रहा है आपको? तो कह रहे हैं उपलब्ध माने अवयविनी, तो जो अवयवी हम देख रहे हैं उस अवयवी में विद्यादय विद्यात, उपलब्धि के दो प्रकार के होने से हमें संशय उत्पन्न होता है। और अनुपलभ्य माने च, और जब कोई वस्तु उपलब्धि नहीं हो रही है अर्थात दिखाई नहीं दे रही है, तो उसमें अनुपलब्धि भी दो प्रकार की होने से उसमें भी संशय है। अनुपलभ्य मान में भी संशय है, मतलब आप कहते हो यहाँ कुछ है ही नहीं है। कुछ है ही नहीं का मतलब है तो है ही नहीं है, आप तो ये बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को संशय जी उस नहीं में, क्योंकि वो होकर के नहीं दिखाई दे रही इसलिए आप नहीं कह रहे हो, या वास्तव में नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रही इसलिए नहीं है बोल रहे हो। मैं कैसे मानूं आपकी बात? तो इसलिए आप दोनों ही स्थितियों में आपका ये जो दो प्रयोग है वो सिद्ध नहीं होंगे, आपका व्यवहार नहीं चल पाएगा। वो हमारे सिद्धांत का खंडन कर रहा है ये बोल करके। स्पष्ट हो गया जी इनका खंडन? हाँ जी, प्रेम कुमार जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर एक है जब हम मानते हैं तो अवयवी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो अवयवी जो है वो तो ग्रुप ऑफ अवयव है, अवयवों का समूह है। ऐसा है, आप बेकार सुनिए, अवयवी हो सकता है। सुनिएगा, अब बेकार की चीजों में क्यों फंस रहे हो? वो तो केवल मैं इकाई को समझाने के लिए एक बात कही, जैसे ईश्वर एक इकाई है तो उसके भाग नहीं हो सकते, ऐसे ही अवयवी भी एक है उसके भाग नहीं हो सकते, केवल इतना ही देखना है हमको। उदाहरण जो दिया जाता है, सुनने पहले सुन लीजिएगा आप मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा आप। जब उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के जिस अंश को लेकर के दिया जाता है उतना ही लेना है। आप उतना ना लेकर के अब ईश्वर के और चीज़ों को लेकर के आप प्रश्न उठा रहे हो। आप उदाहरण कैसे होना चाहिए ये पढ़ चुके हो, इसलिए ये बात नहीं पूछ सकते आप, ये गलत बात पूछ रहे हैं आप, अर्थात आप गलत समझ करके गलत पूछ रहे हो, उसको रोक रहा हूँ मैं। क्योंकि आप जो पूछ रहे हो वो अवयवी तो अनेक अवयवों से बना हुआ होता है, ईश्वर तो ऐसा है ही नहीं है। तो ये थोड़ा बताया जा रहा है कि ईश्वर अवयवी है और उसके भी अवयव होते हैं, ये हमारा प्रसंग नहीं है। हमने जो उदाहरण दिया है वो घटता नहीं घटता ये देखना होता है। जैसे ईश्वर एक है, उसके आगे के पीछे के भाग नहीं होते हैं, वैसे ही इस अवयवी में आगे के और पीछे के भाग नहीं होते। और फिर आप बीच में ले आए, इसके तो भाग होते हैं। क्या अवयवी के भाग होते हैं या अवयव के भाग होते हैं? आपसे पूछूं मैं अब जब आप मेरे को फंसा रहे हो तो मैं आपको भी फंसाऊं ना। हाँ। तो आप ये जो कह रहे हैं तो भाग नहीं होते। हाँ, तो बस जब भाग नहीं होते तो प्रश्न बनेगा ही आपका। जी स्वामी। हाँ, समझ में आ गए जी सब लोगों के? तो इस तरह आपको दूसरों को रोकना होगा जो गलत बोल रहे होते हैं। जान करके भी गलत बोल सकता है और अनजाने में भी गलत बोल सकता है। तो चाहे वो कोई भी बोले तो आप उनके बातों में तब नहीं आएंगे जब आपने खुद को समझा रखा है, ये भी याद रखना। अगर हमने किसी विषय में खुद को नहीं समझा रखा है ना, खुद ही स्पष्ट नहीं है, तो फिर आप कभी भी उलझ सकते हैं, कभी भी किसी के बातों में आ सकते हैं। और किसी के बातों में आकर के हम बहुत दुख उठाते हैं, ये सबको पता है। इसलिए तो न्याय दर्शन को हमें पढ़ना है कि हमें किसी के बातों में नहीं फंसना है गलत ढंग से। अच्छे विषय में तो फंसने में कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आपको कोई फंसा दे कि भगवान की ओर ले जाने के लिए, तो वह बहुत अच्छी बात है जी। अजी इसने मेरे को फंसा रखा है जी, हम इसमें से निकल नहीं सकते, अब ऐसा रास्ते में हमको
लेके गए, अब पीछे मोड़ करके नहीं दे जा सकते जी। हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, हम इसमें फंसे हुए हैं। अच्छा है ना ऐसा फंसना, क्यों जी? तो अच्छे विषय में फंसना गलत नहीं है, लेकिन गलत विषयों में फंसेंगे ना तो बहुत मुश्किल है उसका। सतीश जी को क्या पूछना है? हाँ जी, प्रेम जी भी अपना हाथ हटा लीजिएगा। तो आइए, ये कह रहे हैं सो अयम अवयवी उपलभ्यते तथापि न उपलभ्यते न कथंचन संशयान मुच्यते। अब ये सब बातें कह करके प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है अवयवी की उपलब्धि होने पर भी संशय पैदा हो रहा है और अवयवी के अनुपलब्धि में भी संशय पैदा हो रहा है। तो फिर उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अवयवी को हम माने क्यों? ऐसा कह करके अवयवी का ही खंडन कर रहा है प्रश्नकर्ता। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? फिर बोलता हूं मैं, ये कहा है कि अवयवी को देख करके हमें संशय होता है। क्यों संशय होता है? इसलिए संशय होता है वास्तव में अवयवी है इसलिए हमको दिखाई दे रही है, अथवा अवयवी बिल्कुल नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है। दोनों बातें हैं यहाँ पर, इसलिए संशय होता है। फिर कहा है अब अवयवी हमको दिखाई ही नहीं दे रही है, मतलब कोई वस्तु आप देख ही नहीं रहे, तो जो दिखाई नहीं दे रही है वो वास्तव में होकर के नहीं दिखाई दे रही है या वास्तव में नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, तो भी संशय होता है। तो दोनों परिस्थितियों में संशय हो रहा है ना। तो अवयवी के होने पर भी संशय रहता है, अवयवी के ना होने पर भी संशय रह रहा है। तो फिर ऐसी अवयवी को हम क्यों माने? इसलिए उस अवयवी को ही नकार रहा है। सो अयम अवयवी यद उपलभ्यते, जो अवयवी हमें उपलब्ध हो रहा है यानी दिखाई दे रहा है, अथापि न उपलभ्यते, और कोई अवयवी दिखाई भी नहीं दे रहा है, न कथंचन संशयात मुच्यते, वो किसी भी रीति से संशय से तो अलग हो नहीं रहा है, होने में भी और ना होने में। तो ऐसे अवयवी में सदा संशय बना रहता है, तो ऐसे अवयवी को मानने की क्या जरूरत है? बेकार है, हटाओ ना इसको। इसलिए हम अवयवी को नहीं मानते, ऐसा प्रश्नकर्ता बोल रहा है। स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? अब सिद्धांती इसका उत्तर दे रहा है। जब कोई प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर तो देना बनता है ना। और ये भी याद रखना, जितने भी प्रश्न होते हैं उन सबके समाधान होते हैं। जितनी भी मुसीबतें होती हैं उनका भी समाधान होता है। मुसीबतें कहिए, आपत्तियां कहिए, विपत्तियां कहिए, आतंक कहिए, हाँ, सबका समाधान होता है। इसलिए परेशान कभी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। किसी मुसीबत के आने पर, किसी समस्या के आने पर, किसी ऐसी परिस्थिति के आने पर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? समाधान कर लेना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। समाधान ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन समाधान के ना होने पर जो टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, वो सब गलत कर रहे होते हैं। बड़ा रोग निकल गया जी तो आदमी दुखी हो रहा है, पैसे की हानि हो गई तो भी दुखी हो रहा है, कोई मुसीबत आ पड़ी है जीवन में तो कुछ ना कुछ आता ही है जी। तो उनसे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, उसका समाधान करना है, ना दुखी भी होना है। उसका समाधान ढूंढने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, समाधान कितना ही ढूंढो, लेकिन समाधान ढूंढते हुए भी दुखी नहीं होना है और समाधान के ना होने पर भी दुखी नहीं होना है। कोई जरूरी नहीं है ना तत्काल समाधान हो सबका। समाधान में समय भी तो लगता है, तो वेट करो ना। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? याद रखिएगा, ये जो समझ है ना, जिसको समझ कहते हैं, विवेक कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, जिस वैराग्य से आप लोग डरते हो ना, वो वैराग्य इतना लाभकारी है। अगर आदमी को वैराग्य रहेगा ना, उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि उसको सब समझ में आता है होता क्या है। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को। तो इसलिए हमें हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए हर विषय में, चाहे हम उसको समझे हुए हैं या ना समझे हुए हैं। जरूरी नहीं ना हर विषय को हम समझ सकते हैं, फिर भी स्पष्ट रहना चाहिए। क्या स्पष्ट रहना चाहिए? कोई पूछे, मान लीजिए कोई ऐसी बात बोले आपको, उसके बारे में हमको पता ही नहीं है क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं जी, मेरे को नहीं पता है, जरूरी क्या है, जरूरी है क्या इसके बारे में पता रहे हमको? क्यों जी? इंद्र कुंद्र मुद्रुल्ला, कातर कातरुल्ला, इत्र उत्तर मुद्रुल्ला। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? अब नहीं आ रहा है तो क्यों परेशान होना है? आपको बस इतना समझना है कि ये कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, अथवा लैंग्वेज भी नहीं है, कुछ ऐसे ही बना करके बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या कोई लैंग्वेज भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, बात समाप्त। इसमें परेशान होने की क्या बात है, टेंशन लेने की क्या बात है? पता नहीं क्या बोला है, हाँ अरे क्या बोला है तो कुछ भी बोला होगा, कुछ तो बोला ही है, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, स्ट्रेस में होने में कोई बात नहीं। तो ऐसे ही कोई भी अगर समस्या होती है संसार में, किसी भी परिस्थिति में, हमको टेंशन में नहीं जाना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, और आपसे संबंधित वो है तो उसका समाधान ढूंढो। समाधान ढूंढते हुए भी दुखी नहीं होना है, दुखी होते हुए कुछ नहीं करना है। अपने स्वरूप में रहते हुए, अर्थात सामान्य रहते हुए ही सब काम करना है। ये बुद्धिमत्ता है, यही वैराग्य है। अगर इस स्थिति में हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जो स्मार्टनेस है, अपने आप को पता नहीं क्या क्या हम लोग मानते हो, सब बेकार है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब इसका समाधान कर रहे हैं। तद असंशयः पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्। तद असंशय, आपने जो अवयवी में संशय बना ही रहेगा ये जो बोला है, तो सिद्धांती कहते हैं तद असंशय, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। संशय क्यों रहेगा? हमें कोई संशय नहीं है, अवयवी के बारे में हमें कोई संशय नहीं है। क्यों जी असंशय क्यों रहेगा? तो कहते पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्, अवयवी के होने में हमने जो जो हेतु दिए हैं वो हेतु वैसे के वैसे बने हुए हैं, उन हेतुओं का आपने कोई खंडन नहीं किया है। जब तक हमारे हेतुओं के खंडन नहीं करोगे तो आपकी बात हम क्यों मानेंगे? ये सिद्धांती कह रहे हैं। आप कुछ भी बोल करके अवयवी में संशय दिखाने लगोगे, हम आपके संशय को क्यों मानेंगे? हमने जो अवयवी के होने में जो जो हेतु दिए दूसरे अध्याय में, उन हेतुओं का तो आपने खंडन नहीं किए। यहां पर वहां जिन प्रश्नों को रखा है आपने, उन्हीं प्रश्नों को दूसरे एंगल से हमारे सामने रख रहे हो, तो हम इनका उत्तर क्यों दें? हम वैसे पहले हमारे उस अवयवी के होने में जो कारण बताया हमने, अवयवी है उसके पीछे ये कारण है, अवयवी है उसके पीछे ये कारण है, ऐसे जो भी कारण हमने वहां पर बताए हैं, उन कारणों का जब तक आप खंडन नहीं करोगे तब तक हम आपके इस संशय का निवारण नहीं करेंगे। अवयवी में संशय बना ही रहेगा, तो आपको बना रहता तो बना रहने दीजिए, हमारे लिए तो अवयवी में कोई संशय नहीं है। ये सिद्धांति कह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी समाधान? आपको ये समाधान समझ में आ गया? तो कह रहे हैं तस्मिन् अनुपन्नः संशय। तस्मिन् का मतलब है उस अवयवी में, संशयः अनुपन्ना, संशय सिद्ध नहीं होगा। यानी अवयवी में संशय नहीं रहेगा। आप ऐसे बोल रहे हो संशय रहेगा, वो नहीं रहेगा। कस्मात्, क्यों नहीं रहेगा? पूर्वोक्त हेतु नाम अप्रतिषेधात्।
पहले हमने जो अवयवी के होने में हेतु दिया है ना, उन हेतुओं का तो आपने खंडन तो किया ही नहीं है। उन हेतुओं का खंडन किए बिना आप अवयवी में संशय दिखा नहीं सकते। अस्ति द्रव्यांतर आरंभ इति, इसलिए अवयवों से अलग अवयवी होता है, उसकी उत्पत्ति होती है और सारी दुनिया उस अवयवी को मानती है। उसी अवयवी से सब व्यवहार होते हैं, अवयवों से व्यवहार नहीं होता। ये पकड़ में आ रहा है? स्पष्ट हो रहा है ये बात? अवयवों से कोई व्यवहार नहीं होता है, अवयवी से ही व्यवहार होता है। तो आपके दिमाग में फिर अभी पूरा नहीं समझा, ये मेरी इस बात को पूरा आपने नहीं समझा है। कुछ लोगों ने समझा होगा, बाकी मेरे को नहीं लगता सब लोगों ये समझ पाए होंगे। इसमें मैंने एक सिद्धांत बताया है, अवयवी में व्यवहार होता है, अवयवों में व्यवहार नहीं होता। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, घड़ा जो है ये अवयवी है और मिट्टी अवयव है, तो मिट्टी का व्यवहार नहीं करते आप? मिट्टी का तो व्यवहार करते ही है आप। हाँ जी, थोड़ी सी मिट्टी यहां भी डालना है जी, यहां कम पड़ रही है मिट्टी। मिट्टी का व्यवहार करते नहीं करते आप? तो वो तो अवयव हो गए। अब इसका समाधान करो, कौन करेंगे आप में से? मैंने ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो सिद्धांत गलत ठहराना है आपको, अथवा सही ठहराना है, तो आप कैसे समझाएंगे? तो कुसुम जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। मिट्टी का हम घड़े के रूप में उपयोग करते हैं, ना कि एक परमाणु के रूप में। हाँ जी, परमाणु तो मिट्टी का हम महत रूप में, महत परमाणु होता है उसका, तभी उपयोग में लेते हैं, ना कि एक परमाणु के रूप में। परमाणु तो अवयव हो गया और उसका महत रूप अवयवी हो गया, तो उसको अवयवी के रूप में काम में लेते हैं। बहुत सारी मिलाकर की मिट्टी काम में लेते हैं, ना कि एक कण। हाँ आप उत्तर दे रहे हो, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके बताएंगे तो सरल होता, क्योंकि मिट्टी भी अपने आप में अवयवी है, ये बोलना है आपको। हाँ, वो घड़े के लिए तो अवयव है, लेकिन वास्तव में देखा जाए मिट्टी भी अवयवी है, क्योंकि जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब अवयवी है। अब स्पष्ट हो गया? इसलिए मैं सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। सिद्धांत ये है, अवयवों का व्यवहार नहीं होता है, अवयवी का ही व्यवहार होता है। ये जो कॉन्सेप्ट सिद्धांत है, ये आपको उन अवयवों पर आपको दृष्टि डालनी चाहिए जो मूल अवयव है, जिसको आप रॉ मटेरियल कहते हैं। अब उस रॉ मटेरियल से जो एक अवयवी बनता है, ठीक है ना, तो वो तो अवयवी बन गए ना, उसका व्यवहार तो हो सकता है। फिर उस अवयव बन जाएंगे किसी बड़े अवयवी के लिए। ऐसा करते 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 आप यहां तक पहुंचे जी। ये मिट्टी जो है वो अवयवी है। मिट्टी जो है वो घड़े के लिए अवयव हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में मिट्टी को देखेंगे वो भी तो अवयवी है। वो भी तो, मिट्टी भी किन्हीं चीजों से बनी है, और फिर वो किन चीजों से बना है वो देखो, क्या वो अवयव है? वो भी अवयवी है। अगर आपको ये पकड़ में आ जाए वो भी अवयवी है, तो उसका व्यवहार होगा। तो ऐसे करते जाइए पीछे तक, तो जो रॉ मटेरियल में आप जाओगे वो सब अवयव है, और उनके पीछे नहीं जा सकते, तो वो वास्तव में अवयव है, उनका व्यवहार नहीं होता है, अवयवी का व्यवहार होता है। अब स्पष्ट हो गया सब लोगों को? इस तरह अगर सिद्धांत को समझ करके दिमाग में रखेंगे तो फिर आप कहीं पर भी धोखे में नहीं आएंगे। हर परिस्थिति में जब कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन करता रहेगा कोई इसी तरह, तो आप उसका सटीक उत्तर दोगे। इस तरह सिद्धांतों को समझना है,
और हम लोग क्या करते हैं, समझ में आ गया ऐसे बोलते जाते हैं, ऊपर ऊपर से समझते हैं, अंदर तक नहीं समझते हैं और कालांतर में उलझते रहते हैं। इन्हीं सारे उलझनों को दूर करने के लिए न्याय दर्शन है। तो विद्या को किस तरह देखना है, नॉलेज को किस तरह हमको गेन करके रखना है, नॉलेज को किस तरह अपने दिमाग में स्थापित करना है, समझ कैसा पैदा करना है, हर एंगल से ये जो सिखाना चाहता है न्याय, इसको हम सबको समझना है, पकड़ना है। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? नहीं स्वामी जी, वो प्रश्न आपने पूछा था उसका उत्तर। हाँ, तो हाथ हटाना भी होता है ना, जब समाधान हो जाता है तो हाथ हटाना भी होता है। सुधा जी को क्या पूछना है? माइक खुला नहीं है आपका। ओम स्वामी जी, पूर्वोक्त हेतु नाम प्रतिषेधास्ति, इसके बाद ये द्रव्यांतर आरंभ का मतलब है अवयवी का आरंभ होता है, अवयवी तो बनता ही है ना, उत्पत्ति होती है ना अवयवी की, तो इसलिए अवयवी को हम मानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी। अब जब उसने कहा तद असंशया पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात् तस्मिन अनुपन्न संशया, अवयवी में कोई संशय नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कस्मात्, तो पूर्वोक्त हेतु नाम अप्रतिषेधात्, पहले हमने अवयवी की सिद्धि में जितने हेतु दिए हैं उनका खंडन ना होने से, उनका खंडन आपने नहीं किया है, तो अस्ति द्रव्यांतर आरंभ, इसलिए अवयवी है, पूरा हो गया। अब इस पर प्रश्नकर्ता छठे सूत्र में बोल रहा है, वृत्ति अनुपत्ति अपि तर्हि न संशय। वृत्ति अनुपत्ति, ये छठा सूत्र है ना, ये कहता है वृत्ति अनुपत्ति अपि तर्हि न संशय। हम भी यही कहना चाहते हैं, प्रश्नकर्ता जो है, और देखिए भ्रांति कैसा पैदा कर रहा है। वो कहता है हम भी यही कहना चाहते हैं कि संशय नहीं बनेगा। वृत्ति अनुपत्ति, वृत्ति का मतलब व्यवहार, वृत्ति का अर्थ है यहाँ पर व्यवहार, व्यवहार की असिद्धि होने से हम भी ये कहते हैं कि संशय नहीं बना रहेगा, अर्थात अवयवी होती ही नहीं है। वो ये कहना चाहता है अवयवी होती ही नहीं है, इसलिए अवयव का व्यवहार होता ही नहीं है, इसलिए उसमें संशय नहीं रहेगा। वो ये इस तरह जा रहा है, अपनी बात को बिल्कुल गलत ढंग से जा रहा है। सिद्धांती ने क्या कहा था पांचवें सूत्र में, भाई अवयवी होता है और उस अवयवी के होने में हमने जो जो हेतु दिए उसका आपने खंडन नहीं किया है, तो इसलिए अवयवी में कोई संशय नहीं रहता। छठे सूत्र में प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है, अवयवी तो होता ही नहीं है, जब होता ही नहीं है तो उसमें संशय क्यों रहेगा। हम भी यही कहना चाहते हैं, अवयवी होता नहीं है और संशय नहीं बनता। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? वो इस रूप में जा रहा है। तो कहते संशय अनुपत्ति नास्ति अवयवी इति, संशय की सिद्धि नहीं होती है क्योंकि अवयवी ही नहीं है। जब अवयवी ही नहीं है तो अवयवी के बारे में संशय क्या पैदा होगा। कोई चीज होती ही नहीं है, उसमें क्या संशय होता है जी? कोई चीज हो तब उसमें संशय होता है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। और अपने ही इस बात को, इस छठे सूत्र के बात को वो विभाग करके समझा रहा है। अब आगे के दो सूत्रों में, 7वें और 8वें में कहता है तद विभजते, हमने ये जो बात कही है अवयवी में संशय रहेगा ही नहीं है, क्योंकि अवयवी ही नहीं है। जब अवयवी होती ही नहीं है तो उसमें संशय क्या रहेगा। अब इस बात को वो विभाग करके समझा रहा है। 7वां सूत्र, कृत्स्न एकदेश अवृत्तित्वात् अवयवानाम अवयवी अभावः। उसको क्या सिद्ध करना है? अवयवी नहीं होती है, ये सिद्ध करना है। प्रश्नकर्ता जो है वो अवयवी को नहीं मानता है ना, तो अवयवी नहीं है ये सिद्ध करना है उसको। तो उसको वो दो ढंग से सिद्ध करता है, देखिएगा। कृत्स्न एकदेश अवृत्तित्वात् अवयवानाम,
अवयवी अभाव। कृत्स्न और एकदेश, इन दो शब्दों को समझ लीजिए। कृत्स्न का मतलब होता है संपूर्ण। कृत्स्न किसको कहते हैं पीछे अनेक बार बता चुके हैं। और एक देश का मतलब है एक भाग, किसी चीज के एक भाग, एक अंश, उसको एक देश कहते हैं। तो कहते अवयवानाम, अवयवों में कृत्स्न संपूर्ण, अवयवी को लेकर के बोल रहा है। तो अवयवी में संपूर्ण और अवयवी के एक देश में अवयवों का व्यवहार न होने से, ऐसा कह सकते हैं आप। कृत्स्न एकदेश अवृत्तित्वात्, अवयवी में, जिसको आप अवयवी बोल रहे हो, उस अवयवी में संपूर्ण अवयवी में पूरा जिसको अवयवी कहते हैं ना, उस पूरे अवयवी में अथवा उस अवयवी के एक देश में, अवयवी पूरी अवयवी में, पूरे के पूरे अवयवी में और उस अवयवी के एक देश में अवयवों का व्यवहार ना होने से, जिसको अवयवी कहते हैं ना जी, अवयवी जिसको हम कहते हैं, उसमें संपूर्ण ऐसा प्रयोग नहीं होता है। वो तो एक ही चीज है, एक ही चीज में संपूर्ण क्या बोलेंगे आप? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जिसको आप अवयवी कहते हो, उस अवयवी में संपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये बात पकड़ में आ रही है भाई? अवयवी एक होता है ना, तो एक में संपूर्ण, पूरा, अधूरा, ये शब्दों का प्रयोग होता है क्या? तो आपको समझना चाहिए ना। तो आप ये बोलिए कि हाँ, अवयवी में संपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? भाई संपूर्ण कहाँ होता है जी? अवयव में होता है। बहुत सारे हों तो जी पूरे आगे जी, पूरे आदमी आगे, क्योंकि एक एक आदमी अलग अलग है, एक एक आदमी अलग अलग है ना। अब 100 आदमी को हम एक लेकर के, समूह को लेकर के जा रहे हैं, तो वो जो ले जाने वाला होता है, गाइड हो या कोई भी है, वो कहता है हाँ जी सब लोग आगे हैं, तो ये पूरे आगे हैं। तो ये पूरा शब्द का प्रयोग किस में हो रहा है? समूह में हो रहा है, अवयवों में हो रहा है, अनेक में हो रहा है। और जब एक ही है तो आ गया, तो आप ये थोड़ा पूछोगे पूरा आ गया क्या, ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये कह रहे हैं अवयवी में संपूर्ण शब्द का व्यवहार नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात कहिए एक देश, तो अवयवी में एक देश का भी व्यवहार नहीं होता है। अवयवी एक है तो उसका एक भाग, एक अंश, ऐसा भी उस अवयवी में व्यवहार नहीं होता। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ओम प्रणाम स्वामी जी। जी जैसे हम कहें कि 2 किलो आटा दे दें जी, और 5 गन्ना दे दें, तो वहाँ अवयवी का एक हिस्सा, इसको कैसे लेंगे स्वामी जी? देखिए 5 किलो आटा जो है ना, आटा तो अवयव है, तो 5 किलो का बराबर आटा दे दो, ये कह रहे हैं। और 5 गन्ने दे हो तो 5 गन्ने जो है ना, एक एक गन्ना अलग अलग है, एक एक अवयवी है। हाँ नहीं, 5 गन्ना, और मैंने कहा 5 फुट का गन्ना दे, 5 फुट का गन्ना दे दो। गन्ना तो 12 फुट का है जी जी। मैं बोलूँ कि 5 फुट का गन्ना दे दो, ऐसा डिफाइन करूँ तो? हाँ, तो आप बोल सकते हो। फिर आप वो गन्ना वास्तव में जो है, उस गन्ने को एक मान करके प्रयोग नहीं कर रहे हो आप, उस गन्ने के अवयव मान करके प्रयोग कर रहे हैं। जी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, गन्ने के
हाँ, मतलब इतना गन्ना दो, यानी एक ही गन्ने में आप वो कह रहे हो मेरे को उसमें से आधा दे दो, तो आप गन्ना दे दो ये नहीं बोल रहे हैं, गन्ने का एक अवयव दो ये बोल रहे हो। दोनों में अंतर है। देख, एक आकर के मांग रहा है जी मेरे को एक गन्ना दे दीजिएगा, तो वो गन्ने को मांग रहा है जी और आप आकर के उसको जी मेरे को गन्ने का आधा भाग ले दो, तो आप गन्ने को नहीं मांग रहे, गन्ने का अवयव मांग रहे। जी अब मोटी भाषा में लोक में उसको भी गन्ना बोल देते हैं, वो एक अलग बात है। जी जी जी, तो इसको इस रूप में देखना है। जी जी तो कह रहे हैं कृत्स्ना एकदेश अवृत्तित्वाद, अवयवी में संपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं होता और एक देश शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो अवृत्तित्वाद का मतलब है व्यवहार ना होने से। अवयवी में संपूर्ण और एक देश ऐसा व्यवहार ना होने से। ठीक है जी। तो अवयवानाम का मतलब है ये अवयवी में संपूर्ण अवयवों का व्यवहार नहीं होता है और अवयवी में एक देश रूपी व्यवहार नहीं होता है। तो अवयवों का व्यवहार हो ही नहीं रहा है दोनों ढंग से। अवयवी में अवयवों का व्यवहार नहीं हो रहा है ना। अवयवी में संपूर्ण शब्द नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है अवयवों का व्यवहार नहीं हो रहा है, तभी तो संपूर्ण बोलेंगे। तो अवयवी में अवयवों का व्यवहार नहीं होता है, अर्थात अवयवी में न तो संपूर्ण का व्यवहार होता है न एक देश का व्यवहार होता है। इसको ऐसा भी बोलो या आप ये भी बोल सकते हो कि अवयवी में अवयवों का व्यवहार नहीं होने से, ऐसा भी बोल सकते हो। तो अवयवी अभावः, अवयवी का अभाव समझना चाहिए। वो अवयवी का ही खंडन कर रहा है, मतलब अवयवी में संपूर्ण का भी व्यवहार नहीं होता है, अवयवी में एक देश का भी व्यवहार नहीं होता है। तो दोनों ही व्यवहार नहीं होते हैं, तो फिर वो अवयवी क्या हुआ? वो कुछ है ही नहीं है। ना तो अवयवी में संपूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ना एक देश का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और जो लोक में दोनों प्रयोग होते हैं और आप दोनों ही असिद्ध हो रहे हैं आपके अवयवी में, इसलिए अवयवी होता नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो संपूर्ण, इसका सूत्रार्थ ये होगा संपूर्ण अवयवी में और अवयवी के एक देश में अवयवों का व्यवहार ना होने से, अवयवों का व्यवहार ना होने से अवयवी का अभाव समझना चाहिए। सूत्रार्थ फिर लिखिएगा, संपूर्ण अवयवी में और अवयवी के एक देश में, संपूर्ण अवयवी में और अवयवी के एक देश में अवयवों का व्यवहार ना होने से अवयवी का अभाव समझना चाहिए। अब इस सूत्रार्थ को भाष्य से और आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं। एक बार मैं पढ़ लेता हूं, फिर हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे। एको एको अवयवो न तावत् कृत्स्ने अवयवनी वर्तते। एक एक अवयव संपूर्ण अवयवी में नहीं रहता। जिसको आप एक अवयव कहते हो वो एक अवयव पूरे अवयवी में रहता है क्या? नहीं रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। जिसको आप एक अवयव कह रहे हो, एक पार्ट, वो एक पार्ट, एक अवयव जिसको पूरा अवयवी, अवयवी तो पूरा होता है, एक होता है वो, तो वो एक अवयव पूरे अवयवी में रहता है क्या? तो आप क्या कहेंगे? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? तो कहते हैं दोनों में परिमाण का भेद है। अवयव तो अणु होता है, सूक्ष्म होता है, और अवयवी तो बहुत बड़ा होता है। तो एक सूक्ष्म अवयव पूरे अवयवी में कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। दोनों में परिमाण का भेद है। स्पष्ट हो गया जी ये बात?
इसको आगे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बात समझ में आ जाएगी तो दूसरी बात भी समझ में आएगी कि अवयवी के एक देश में भी अवयव नहीं रहता, ये भी समझ में आ जाएगा। तो इस बात को समझना है कि अवयवी क्या होता है और अवयव क्या होता है। जब तक दिमाग में यथार्थ अनेक बार नहीं बिठाएंगे ना, तो ये सारी बातें हमको समझने में कठिनाई लगेगी। तो अवयव का स्वरूप दिमाग में बिठा के रखना है और अवयवी का स्वरूप को भी दिमाग में बिठा के रखना है और बार बार बिठा के रखना है, तब जाकर के ये बातें सारी आसानी से समझ में आएंगी और इन्हीं बातों से व्यवहार में हमको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी बातें हम कल करेंगे। कमलेश जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, अवयव तो अणु परमाणु हो गया और अभी एक महत्व परमाणु हो गया, वो अणुओं से मिलकर बना है, तो इसलिए भेद हो गया ना दोनों में। हाँ, यही कहना ऐसे ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी, यही बोल रहा हूँ जी ठीक है स्वामी, धन्यवाद। जी। तो इसको और समझेंगे जी, 7वें सूत्र को और अच्छी तरह समझेंगे कल। और फिर मैं बोलता हूँ, आप पीछे का फिर वापस देख के आइएगा, दूसरे अध्याय का अवयवी और अवयव क्या होते हैं उसको समझ करके आइए, टाइम निकालिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आपको ये सारी बातें और शीघ्रता से सरलता से समझ में आएंगी। ओम शांति शांति शांति।